बड़ा भाई शहर से निकलकर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों से सफर के बाद आखिरकार वो उस जगह जा पहुंचा जहां उसका नसीब सोया हुआ था। बड़ा भाई करीब जाकर बोला, उठो, क्या तुम हमेशा यूं ही सोते रहोगे? नसीब उठकर बैठ गया और बोला, तुम आ गए हो, फिक्र न करो, अब मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या सुनना है? बड़े भाई ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूँ। फिर उसने सबसे पहले बादशाह का सवाल बताया। नसीब बोला, वो बादशाह दरअसल मर्द नहीं बल्कि औरत है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अगर वो ये बात अपनी आवाम को बता दे और शादी कर ले तो लोग उसकी मेहनत की कदर करने लगेंगे और उसका मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बड़े भाई ने कहा, मेरा दूसरा सवाल किसान के बारे में है। उसका खेत का एक टुकड़ा बंजर क्यों है? नसीब ने जवाब दिया, किसान की जमीन के इस हिस्से में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब तक वो खजाना वहाँ दबा रहेगा इस जमीन में फसल पैदा ही नहीं होगी। बड़े भाई ने कहा, मेरा आखिरी सवाल उस शेर के बारे में है। उसकी बीमारी का इलाज क्या है? नसीब ने कहा, इस शेर की बीमारी का इलाज ये है कि जब भी वो किसी ऐसे शख्स को देखे जो निहायत ही अहमक और बेवकूफ हो तो उसे फौरन खा जाए। ऐसा करने से वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बड़े भाई ने नसीब का शुक्र अदा किया और तेजी से वापस सफर शुरू कर दिया। सबसे पहले वो बादशाह के महल में पहुंचा। बादशाह ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब लाए हो? बड़े भाई ने बादशाह को अलग ले जाकर आहिस्ता से नसीब का जवाब बताया। बादशाह ने कहा, ये बिल्कुल सही है, मैं एक औरत हूँ और इसी वजह से मैंने ये राज किसी को नहीं बताया। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि मैं औरत हूँ तो दुश्मन मुझे मारकर मेरे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब जबकि तुम ये राज जान चुके हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बड़ा भाई बोला, नहीं, मुझे अपनी जमीन पर वापस जाना है क्योंकि मेरा नसीब अब जाग गया है। अब मेरी जमीन पहले से कहीं ज्यादा अनाज देगी। शहजादी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि बादशाही का लालच भी दिया, मगर उसने मना कर दिया और वहाँ से रुखसत हो गया। वो चलता हुआ उस बूढ़े किसान के घर जा पहुँचा जहाँ पहले रात गुजारी थी। Subscribe for more content.